नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में वस्तुनिष्ठता स्थापित करने के उपाय। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या होती है और वस्तुनिष्ठता की समस्याएं क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम इतिहास में वस्तुनिष्ठता ला सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इतिहासकार की व्यक्तिगत योग्यता। अगर इतिहासकार योग्य है तो हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इतिहास में वस्तुनिष्ठता स्थापित कर सकता है। देखिए, बटरफील्ड के अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठता के समावेश से पहले सामान्य इतिहास और खोजपूर्ण इतिहास के अंतर को समझना चाहिए। बटरफील्ड इतिहासकार वो कहता है वस्तुनिष्ठता के समावेश से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इतिहास दो प्रकार का होता है। एक सामान्य इतिहास, यहाँ दो बार लिखा है सामान्य सामान्य, तो एक सामान्य इतिहास होता है, एक खोजपूर्ण इतिहास। अब देखिए, सामान्य इतिहास क्या होता है। सामान्य इतिहास संक्षिप्त होता है। सामान्य इतिहास जो होता है छोटा होता है, संक्षिप्त होता है और इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत धारणाओं तथा भावनाओं से इसे अलंकृत नहीं कर सकता, इसलिए सामान्य इतिहास वस्तुनिष्ठ हो सकता है। यानी सामान्य इतिहास बहुत छोटा होता है, संक्षिप्त होता है, इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें जो इतिहासकार है वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं डाल सकता है और इसलिए ये वस्तुनिष्ठ होता है। दूसरा है खोजपूर्ण इतिहास। अब देखिए, खोजपूर्ण इतिहास क्या है। खोजपूर्ण इतिहास में इतिहासकार मनोनुकूल तथ्यों का चयन व्यक्तिगत एवं सामाजिक रुचि के अनुसार उनकी व्याख्या करता है। देखिए, खोजपूर्ण इतिहास में क्या होता है, जो इतिहासकार होता है वो अपने मन के अनुकूल तथ्यों का चयन करता है और व्यक्तिगत तथा सामाजिक रुचि के अनुसार, यानी व्यक्तिगत मतलब अपनी रुचि के अनुसार और समाज की रुचि के अनुसार उसकी व्याख्या करता है। तो जब व्यक्तिगत और सामाजिक रुचि के अनुसार व्याख्या करेगा तो हम कह सकते हैं वो पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं है। ऐतिहासिक प्रस्तुतिकरण में वस्तुनिष्ठता का प्रतिष्ठापन इतिहासकार की व्यक्तिगत योग्यता से ही वह चरित्र नायकों तथा घटनाओं का यथार्थ संबंध प्रस्तुत करता है। अतः इतिहास में वस्तुनिष्ठता के समावेश के लिए इतिहासकार की व्यक्तिगत योग्यता पूर्ण अपेक्षित है। अगर वो योग्य नहीं है, व्यक्तिगत योग्यता उसके अंदर नहीं है, तो क्या करेगा, अपनी व्यक्तिगत रुचि उसमें डाल देगा, जबकि उसको रुचि नहीं डालनी है। अगर वो व्यक्तिगत योग्य होगा, सही होगा, करेक्ट होगा, तो अपनी व्यक्तिगत या सामाजिक रुचि के अनुसार घटनाओं का वर्णन नहीं करेगा, तथ्यों के अनुसार करेगा। दूसरी चीज़ है तथ्यों को प्रधानता देनी चाहिए। अगर हम इस इतिहास में वस्तुनिष्ठता लाना चाहते हैं तो हमें तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, तथ्यों को वरीयता देनी चाहिए। इतिहासकार इतिहास लेखन के समय अपनी व्याख्या को साथ रखता है जो वस्तुनिष्ठता को हानि पहुंचाती है। मतलब अपनी व्याख्या उसमें फालतू नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो वस्तुनिष्ठता कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाएगी। इसलिए इतिहासकार को तथ्यों को प्रधानता देकर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की रक्षा करनी चाहिए। तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, तथ्यों के बल पर ही व्याख्या करनी चाहिए। अगर तथ्य नहीं मिल रहे हैं तो अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो इतिहास नहीं रह जाएगा, फिर वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाएगा। जीएन क्लार्क का अभिमत है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास की वस्तु सामग्री तथ्य होते हैं। जो वस्तु सामग्री इतिहास की होती है वो क्या होती है, तथ्य। विवाद के आवरण में छिपे हुए तथ्य अतीत संबंधी ज्ञान के आधार हैं। अतः ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए यथार्थ तथ्यों का प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता के लिए यथार्थ तथ्यों का प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर तथ्य नहीं है, आप वैसे ही वर्णन व्याख्या किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप विषयनिष्ठ हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं हैं। विषयनिष्ठ क्या होता है मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ तो आप समझ ही रहे हैं, विषयनिष्ठ क्या होता है उसको मैं बता दूंगा आपको। तीसरी चीज़ क्या है, व्यक्तिगत रुचि का प्रयोग गलत है। भाई, अगर आप व्यक्तिगत रुचि के अनुसार वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो ये तो गलत है, तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। देखिए, कुछ इतिहासकारों ने इतिहास को अपने विचारों के प्रचार का माध्यम बनाया है। मतलब इतिहास के माध्यम से क्या करते हैं, अपने विचार का प्रचार प्रसार करते हैं, ये गलत है। इन लोगों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर द्वेष और व्यक्तिगत भावनाओं को प्रधानता दी है। ऐसे इतिहासकारों की सर्वत्र निंदा होनी चाहिए, इनको हमें नकारना चाहिए।
ऐसे इतिहासकारों का साथ नहीं देना चाहिए। गार्डिनर के अनुसार इतिहासकार की वस्तुनिष्ठता का परित्याग करके अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इतिहास को अतिरंजित नहीं करना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत रुचि के अनुसार हमें इतिहास का वर्णन नहीं करना चाहिए। इतिहास व्यक्तिगत विचारों के प्रचार का साधन नहीं है। जिन इतिहासकारों ने अतीत के पुनर्निर्माण को प्रचार का साधन स्वीकार किया है, उन्हें इतिहासकारों की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए। उन्हें इतिहासकार की अपेक्षा प्रचारक कहना अधिक समीचीन होगा। मतलब जो लोग अपनी व्यक्तिगत रुचि या अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं इतिहास के माध्यम से, हमें उन इतिहासकारों की अवहेलना करनी चाहिए, उनका एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि तथ्यों पर अगर वो ध्यान नहीं देंगे, अपनी व्याख्या पर ध्यान देंगे, मनगढ़ंत कहानी लिखेंगे, अपनी व्यक्तिगत रुचि का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? वही होगा ना कि वस्तुनिष्ठता चली जाएगी इतिहास से। और जब वस्तुनिष्ठता चली गई तो इतिहास नहीं रह जाएगा। इतिहास एक प्रकार से झूठी कहानी रह जाएगी। चौथी चीज़ है, इतिहासकार को व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से दूर रहना चाहिए। कई इतिहासकार क्या होते हैं, वो व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से बंध करके फिर किसी घटना का व्याख्या कर देते हैं, किसी घटना की व्याख्या कर देते हैं, तो वो भी घटना सही नहीं होती है, वो व्याख्या उनकी सही नहीं होती। देखिए, ऐतिहासिक घटनाओं के अभिनेता महापुरुष होते हैं। इतिहास उन्हीं के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए आवश्यक है कि उनके कार्यों का अध्ययन यथार्थ रूप में किया जाए। मतलब कोई भी राजा है, कोई भी महापुरुष है, तो उसने अच्छे कार्य किए हैं या बुरे कार्य किए हैं, उसका यथार्थ रूप में वर्णन किया जाए जैसा उसने किया है। इतिहासकार को अत्यधिक प्रशंसा तथा द्वेष की भावना से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए किसी राजा या किसी महापुरुष की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी भावनाओं में बहकर, और किसी राजा की बहुत ज़्यादा घृणा कर दिया, ईर्ष्या उससे है, बुराई कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनके कार्यों का अध्ययन यथार्थ रूप से करना चाहिए। रेनियर ने कहा है कि वस्तुनिष्ठता में आस्थावान इतिहासकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास तथ्य प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। यानी हमें व्यक्ति को प्रधान में नहीं रखना है कि हाँ, मतलब कोई हिंदू राजा है और हिंदू इतिहासकार है तो उसका वर्णन अच्छे से करे, उसके अच्छे अच्छे गुणों को दिखा दे, बुरे गुणों को छिपा ले। ऐसा नहीं। ये तो आपने कहीं ना कहीं उसको प्रधान बना दिया। आपको उसको प्रधान नहीं बनाना, आपको तथ्य को प्रधान बनाना। यानी आप ये देखिए कि तथ्य क्या बोलते हैं। तथ्य अगर बोलते हैं कि वो राजा अयोग्य है तो उसको आप अयोग्य करार दीजिए। अगर तथ्य बोलते हैं कि वो राजा साहसी है, वीर है, तो उसको आप वीर करार दीजिए। तो तथ्य प्रधान होना चाहिए इतिहास, व्यक्ति प्रधान नहीं। पांचवा है तथ्यों का चयन। अब तथ्यों के चयन में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि कैसे तथ्य का चयन हम करेंगे तो वस्तुनिष्ठता से दूर चले जाएंगे। अक्सर देखिए, हमको चयन करने की आवश्यकता नहीं तथ्यों का, तथ्य खुद एक दूसरे का चयन करते हैं, हमको नहीं चयन करना है। क्योंकि अगर आप चयन करेंगे तथ्यों का अपने अनुसार तो वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, इतिहासकार को तथ्यों के चयन की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में एक तथ्य स्वयं दूसरे तथ्य का चयन करता है। मतलब तथ्य स्वयं दूसरे तथ्य को खोजता है, हमको नहीं खोजना है, और इतिहासकार को उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। कोई भी इतिहासकार अपनी इच्छा से तथ्यों का चयन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वही चीज़ मैंने बताया ना, आप अपनी इच्छा से तथ्य नहीं खोज सकते कि हाँ ये तथ्य सही है, लाओ मैं इसको डाल देता हूँ, इसका व्याख्या कर देता हूँ, वो तथ्य गलत है तो उसको हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं। ऐतिहासिक तथ्यों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। इतिहासकार का कर्तव्य वस्तुनिष्ठता का निर्वाह करते हुए तथ्यों का आदर करना है। इसलिए इतिहासकार को रहस्यवाद की उलझनों में न फंसकर ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित तथ्यों को यथार्थ मानकर अतीत का उपयोगी चित्रण करना चाहिए। हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए कि ऐसा हुआ होगा। रहस्यवाद में नहीं उलझना चाहिए कि क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा। ऐसा नहीं, जो हुआ था वही दिखाना है। जो तथ्य हमको मिलते हैं उसी के आधार पर हमको व्याख्या करनी चाहिए, और उसमें अपनी व्यक्तिगत रुचि को शामिल नहीं करना चाहिए। अगला है नैतिक न्याय से बचना चाहिए। कई इतिहासकार क्या करते हैं कि वो स्वयं निर्णय देने लगते हैं कि ये इतिहासकार गलत है, ये इतिहासकार सही है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
हमको न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप नैतिक न्याय से बच जाते हैं तो वस्तुनिष्ठता को भी बचा लेते हैं। इतिहास में नैतिकता एक अंधविश्वास है। किसी घटना या व्यक्ति के संबंध में इतिहासकार का नैतिक न्याय देने का कार्य नहीं है। देखिए, इतिहासकार का नैतिक न्याय देने का कार्य नहीं है। इतिहासकार क्या है कि तथ्यों को खोजे अच्छे से और उसके आधार पर व्याख्या दे। जो तथ्य कहते हैं वही सबको बताए, ना कि अपना नैतिक न्याय देने लगे। नैतिक न्याय के अधिकार को प्राप्त कर वह निरंकुश शासक की तरह बन जाएगा जो दैवीय अधिकार का दावा करेगा। अगर नैतिक न्याय देने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो तो एक निरंकुश शासक की तरह हो जाएगा। वह अपनी इच्छा से दंड या क्षमादान देगा। बटरफील्ड ने उचित ही कहा है कि इतिहासकार न्यायाधीश नहीं बल्कि समाज सेवक है। तो ये लाइन आप याद रखना। इतिहासकार क्या है, एक न्यायाधीश नहीं है बल्कि समाज सेवक है। सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि नैतिक अधिकारों का परित्याग किया जाए। अतः इस अवधारणा से ही इतिहासकार इतिहास को वस्तुनिष्ठ बना सकता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला है सिद्धांतों का प्रभाव। देखिए, सिद्धांतों का प्रभाव पड़ता है तो हमें उससे बचना चाहिए। जैसे समाजवाद, प्रजातंत्रवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, इन सब का प्रभाव पड़ता है। हमें इनसे बचना चाहिए अगर हम वस्तुनिष्ठता लाना चाहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ऐतिहासिक व्याख्या पर अनेक सिद्धांतों का प्रभाव पड़ता है, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, प्रजातंत्रवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद आदि सिद्धांतों ने ऐतिहासिक व्याख्या तथा विश्लेषण को सर्वाधिक प्रभावित किया है। वॉल्स के अनुसार ऐतिहासिक व्याख्या के विभिन्न सिद्धांत ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या नहीं है। ये वॉल्स कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये समस्या है। अगर हम वस्तुनिष्ठ चाहते हैं तो हमें साम्यवाद, पूंजीवाद, प्रजातंत्रवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद आदि से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें सच को सामने लाना चाहिए। ये नहीं कि साम्यवाद से हम प्रभावित होकर और साम्यवाद की ओर झुक गए और उसी के अकॉर्डिंग वर्णन करने लगे, व्याख्याएं करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको तथ्यों के आधार पर ही कोई चीज़ सही या गलत बताना चाहिए। अब देखिए, ये वॉल्स कहते हैं कि ऐतिहासिक व्याख्या के लिए विभिन्न सिद्धांत ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या नहीं है, लेकिन वास्तव में समस्या है। अगला है, इतिहासकार को ऐतिहासिक अनुशासन व अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। भाई, इतिहास के कुछ नियम होते हैं, अगर इतिहासकार इतिहास के उन नियमों का पालन नहीं करेगा तो वस्तुनिष्ठता कैसे आएगी, नहीं आएगी। तो वही चीज़ है। वॉल्स के अनुसार इतिहास का अपना अनुशासन व नियम है। इतिहासकार को ऐतिहासिक अनुशासन व नियमों का पालन करना चाहिए। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ इतिहास अनुशासन का अंग है तथा निष्पक्षता इतिहास की आवश्यकता है। यानी हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। अनुशासित इतिहासकारों को ही इतिहास लिखना चाहिए। जो अनुशासन में रहते हैं ऐसे इतिहासकार ही इतिहास लिखें। कुछ इतिहासकारों का विश्वास है कि मानवीय अनुशासन में इतनी स्वतंत्रता है कि उनका कथन मतभेद के बावजूद सत्य है। तो ऐसे व्यक्तियों को इतिहास समाज से निष्कासित करना चाहिए। मतलब कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि मानवीय अनुशासन में इतनी स्वतंत्रता है कि उनका कथन मतभेद के बावजूद सत्य है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या करना चाहिए, समाज से निष्कासित कर देना चाहिए। इतिहास के वांछनीय नियमों की उपेक्षा करने का तात्पर्य है इतिहास के स्वरूप को दूषित करना। तो ये रहा इतिहास में वस्तुनिष्ठता स्थापित करने का उपाय। मैंने 8 उपाय बताए हैं और इतना काफ़ी है। इसमें कुछ इतिहासकारों की लाइनें दी हुई हैं, उसको आपको याद रखना है। इसके पहले मैंने आपको बताया था वस्तुनिष्ठता क्या है और उसकी समस्याएं क्या हैं, फिर मैंने यहाँ पर समाधान भी बता दिया। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और बता दूंगा आपको, विषयनिष्ठता क्या है। छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि आप वस्तुनिष्ठ समझ गए हैं तो विषयनिष्ठ उसका अपोजिट है, एकदम उल्टा है, तो आप समझ जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।